हीनू महाजन द्वारा जिला शाहदरा में 200 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में गैस स्टोव वितरित किए गए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएफ समाचार की टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीजेपी की ओर से टिकट जारी किया गया है, इसको लेकर क्या तैयारी है पूर्वी दिल्ली के एक सांसद के तौर पर? एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को पूर्वी दिल्ली में सेवा करने के लिए भेजा है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को ये आश्वासन देता हूं कि मैं सांसद बनूं या ना बनूं, मैं 5 साल यहाँ पर जनता के बीच में 24 घंटे रह के उनके सुख दुख में उनके साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर, एक सवाल और, 400 पार का मिशन बीजेपी लेकर चल रही है, इस सपना को कैसे पूरा करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण की जो योजनाओं के माध्यम से देश की जनता की, देश के हर वर्ग की जो सेवा की है, हम उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाए। और ये 400 पार का जो नारा है, एनडीए इस बार 400 पार जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से 400 पार संसद में जाएगी एनडीए। सर, एक आखिरी सवाल, सीए 11 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने, ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, हमारे लिए संवेदनशील मुद्दा है। हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल साहब इस पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जनता को भरगला रहे हैं। ये किसी नागरिक की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। ये उन लोगों के लिए कानून है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अन्य देशों से विस्थापित होकर के देश में आए भारतीय मूल के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है, उनको उनका हक देने का कानून। लेकिन केजरीवाल जी का जिस तरीके से बयान आया था, चोरी बढ़ेगी। केजरीवाल जी झूठों के सरदार हैं, वो कुछ भी झूठ बोलेंगे, उनको जनता भी सजा देगी और भगवान भी सजा देगा। इस बार 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सांसद बन के संसद में जाएंगे जनता के आशीर्वाद से। बहुत स्वागत है वीएफ समाचार की टीम में। धन्यवाद मैम, कार्यक्रम आज मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर इतने सारे लोगों, 200 से ज्यादा लोगों को सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसके तहत हम निःशुल्क गैस सिलेंडर एवं गैस चूल्हा आज वितरित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के बारे में सोचते हैं और इस बार उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। महिला को पूरा समय जो है रसोई में जाता है और चूल्हे के धुएं से, लकड़ी से, मिट्टी के तेल से उनकी सेहत में असर होता है। और अगर वे पूरे दिन अपनी रसोई में निकालेंगी तो समाज के लिए क्या काम करेगी? अब उनके पास गैस का चूल्हा है, जिसकी वजह से वे अपने समय को देश कल्याण के कार्य में लगा सकती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे चंद्रयान हो, युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, चाहे खेत खलियान हो। तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में सोचने लगे, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप पहले देखेंगे कि पहले महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ता था। 70 साल में कभी किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों के खुले में शौच करने के बारे में सोचा कि ये एक बहुत ही ऐसी बात है जो कि शर्म की बात है, तो क्यों ना मैं अपनी बहनों को शौचालय दूं। तो जो व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है और महिलाओं के बारे में सोचता है, जो कि बहुत ही सम्मानित जो है वर्ग है, तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों ना चुने। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने आज 200 चूल्हे वितरित करे हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब हमारे पास इस प्रकार की योजना है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ राजकुमार ढिल्लो जी हैं, जो कि लोकसभा संयोजक है उज्ज्वला योजना की। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जिनके माध्यम से हम ये कार्यक्रम कर पाए। हमारे बीच में अजय चौटाला जी भी है, जो कि शाहदरा विधानसभा के संयोजक हैं उज्ज्वला योजना के, और हमारे बीच के अंदर इंद्रजीत शास्त्री जी भी है, जो पुत्र हैं धर्मदास शास्त्री जी के, जो कि पूर्व में एमपी रहे और वह मालिक है सुप्रीम गैस एजेंसी के। उनके अच्छे भाव से ही आज हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। देखिए, हम कुछ नहीं, अगर हमारे देश की नीतियाँ अच्छी होगी तो समाज बढ़ेगा, और जिस व्यक्ति ने अच्छी नीतियाँ समाज में लाया है, हम उसके लिए समर्पित है। तो आज हमारा देश
जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम सभी बहनें बहुत खुश हैं और मैं आपको बता दूं कि आज बहुत हर्ष की बात भी यह है कि पूर्व दिल्ली से जो प्रत्याशी चुना गया है वह है हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि बहुत ही कर्मठ, जुझारू, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और भाजपा का कार्यकर्ता है। तो भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो कि कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, देश के विकास के बारे में सोचता है। तो हमने भी आज ठान ली है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो है जिताएंगे, संसद बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट जो है हमारे प्रत्याशी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिलशाद कॉलोनी वार्ड में 2000 बहनों को अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दे दिए जा चुके हैं, जिसमें एक गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है और साथ में आज 200 बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि सबके अपना परिवार, सबको अपना परिवार भी मानते हैं, 140 करोड़ देशवासियों को, और लगातार उनके लिए, क्योंकि मोदी जी के विचार में सिर्फ 4 जातियाँ देश में हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। इन चारों के लिए और जितनी मैक्सिमम योजनाएं हो सकती हैं उन लाभ पहुँचे, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकलकर जिनका अच्छा जीवन चला है वो कार्य हो रहा है पूरे देश में। क्योंकि दिल्ली में ऐसी निकम्मी सरकार बैठी है, भ्रष्टाचारी सरकार बैठी है, जिसने आयुष्मान योजना को रखा हुआ है, जिसमें 5 लाख का आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, उसको रोक के बैठी है। दूसरी योजना जहाँ क्या नाम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें 1 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है मात्र 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य सिखाया जाता है। जो दस्तकार हैं 18 टाइप के, उनको काम सिखाना भी और पैसे भी देना है, और साथ में सीखने के बाद 15,000 रुपये की किट, जिसके माध्यम से वो अपना व्यवसाय चालू कर सकें। ये केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने उन दोनों योजनाओं को रोक दिया, जो कि जनता को, जन जन को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि उसे पता है यदि ये दोनों योजनाएं दिल्ली में लागू हो जाएंगी तो उसका जो भ्रष्टाचार का राज है वो सारा समाप्त हो जाए। वैसे तो खैर 2025 में, क्योंकि हम 2024 तो माननीय मोदी जी अपने नेतृत्व में, क्योंकि आज 78% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मोदी जी को चाहती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराना, और वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार वैक्सीन उपलब्ध कराना कोरोना की, और साथ में सैकड़ों देशों को वो वैक्सीन पहुंचाना, ये मोदी जी का नेतृत्व इसीलिए है। इसलिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 404 से ज़्यादा की संख्या में हमारे सांसद जीत कराएंगे। और पूर्वी दिल्ली लोकसभा से हमारे सबके प्रिय, जो कि हम सबके बीच के साथी कार्यकर्ता है हर्ष मल्होत्रा जी, वो लगभग कम से कम 5 लाख मतों से इस बार हम उनको यहाँ से जिता। 5 लाख, ये देखिए, ये और ध्यान रखिएगा, जब जीतने के बाद फिर मेरे से मिलिएगा, इससे कम हो तो कहिएगा संजय गुल जी आप क्या कह रहे थे, इस रिकॉर्ड रख के रखिएगा आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार ढिल्लो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूर्वी दिल्ली का चेयरमैन हूँ। सर, विकसित भारत मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार आजकल ट्रेंड कर रहा है। इलेक्शन करीब है, क्या लग रहा है, परिवार जनता से जो जुड़ने का प्रयास कर रहा है, कहाँ तक सफल होगा? देखिए जी, मोदी है तो मुमकिन है, और सब मुमकिन है। 400 पार भी जाएंगे, और ये पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। और जो विरोधी लोग हैं केवल आलोचनाएं करते हैं, उनको आईना अभी से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आईना उन्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे, वो उनकी हालत है। और मोदी जी अब किसी से रुकने वाले नहीं है, युग पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष मेरे जीवन में न अभी तक आए और दूर दूर तक संभावना भी नहीं आने की। और जो मोदी जी का लक्ष्य है, भारत को अखंड भारत बनाना, विश्व गुरु बनाना और भारत को सोने का शहर बनाना, और जब तक मोदी जी इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे वो चैन से बैठने वाले नहीं है। पूरे भारत का झंडा बुलंद उन्होंने किया हुआ है और अभी और बुलंद करेंगे। अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और सोने का शहर बनेगा। सर, एक सवाल, आज SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा जारी किया है, 60% बीजेपी का नाम आया है, और इस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर हो गई है। तो चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सभी पार्टियों ने चंदा लिया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और स्टेटों के हिसाब से किसी पार्टी को ज़्यादा भी मिला है, तो इसमें तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो चुनावी फंडा है, कोई इसको मुद्दा बनाना चाहे तो कोई मुद्दा भी नहीं है। सर, क्या नाम है?
मेरा नाम इंद्रजीत शास्त्री है। सर पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो यहाँ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के अंदर मेरी बेटी हीनू महाजन और मेरा छोटा भाई संजय गोयल जो कि एफर्ट्स से फॉर्म्स ला रहे हैं और फॉर्म्स मोदी जी की योजना को सफल बना रहे हैं, और उन्हीं के एफर्ट्स के कारण मैंने दिल्ली में हाईएस्ट गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उज्ज्वला के 4700। इस बार चुनाव अब तो काफ़ी बहुत ही कम समय रह गया है, कुछ ही दिनों में तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की बात करें जो 400 पार का नारा लेकर चल रही है, कितना लग रहा है सफल हो पाएगी इसमें? मुझे पूर्ण विश्वास है उनके जो जनता है उनसे काफ़ी प्रभावित है। प्रभावित तो बहुत छोटा सा शब्द है, उनका जो कार्यक्रम है वो एक अपने आप में एक बहुत ऊंचाई है, बड़ी ऊंचाई है, उसके आगे कोई भी नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ और गैस एजेंसी चलाता हूँ, और उनके नाम के को उनके प्रोग्राम को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। और मैंने सिर्फ अभी 4700 कनेक्शन दिए हैं। मेरे को हीनू महाजन जी और संजय गोयल जी ने 10,000 फार्म पकड़ा रखे कि आप करिए। मैंने कहा मैं करूँगा।